बच्चे जब घर पहुंचते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स से कॉन्वर्जेशन करते हैं या अपने मार्क्स शेयर करते हैं या एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हुए और ना चाहते हुए पेरेंट्स जो हैं वो अपना सपना बच्चों को बता देते हैं और शायद बच्चे उसका बर्डन लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न 35 स्कूल्स के अंदर जब हमने क्वेश्चन फ्लोट किया और बात की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों का था कि उनके पेरेंट्स की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उनको वो कैसे पूरा करें। मैं एक एपिसोड बताना चाहूँगी। मेरी खुद की डॉटर जब वो न्यू स्कूल में गई, शी हैज़ टोल्ड मी कि मम्मा सब बच्चे ऑडी, मर्सिडीज़ और ऐसी-ऐसी गाड़ियों से आते हैं। जो भी बात करते हैं वो बिज़नेस की बात करते हैं कि हमें बड़े होकर ये बिज़नेस करना है या मेरे फादर का ये बिज़नेस है। कोई भी जॉब के बारे में तो बात करता ही नहीं है, कोई भी यूपीएससी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे माहौल में बच्चों पे क्या स्ट्रेस होगा? बच्चे शायद उस सपने की ओर जाते हैं जो शायद अटेनेबल नहीं हो। हम बच्चों को क्लैरिटी दें उनके मिशन में, अगर हम बच्चों को स्कैफोल्डिंग कर पाएँ, अगर हम बच्चों की कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप कर पाएँ एंड उसके लिए स्कूल्स को अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी इन 3 सीज़ पे वर्क करना है। वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सेंट एंड्रयूज वर्ल्ड स्कूल वसुंधरा की प्रिंसिपल मिसेस प्रिया गंभीर। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। प्लेजर। मैम, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल कौन सी है जो उन्हें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड इतना वैल्यूएबल टॉपिक आपने मुझे दिया कि मैं अपने स्कूल की पेडागॉजीज प्रैक्टिसेस आपसे शेयर कर सकूं। एंड हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। एंड आज के टाइम में जब डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे फंसे हुए हैं और सोशल इंटरेक्शंस उनके सबसे कम हो गए हैं एंड इतना स्ट्रेस भी आ गया है, तो सबसे बड़ी जो लाइफ स्किल है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड एम्पैथी। क्योंकि बच्चे सोशल लाइफ से कट गए हैं तो वो एम्पैथाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि बच्चे रियल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करें, हर चीज़ को समझें और वो एक्सपीरियंस अपनी एक्चुअल लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, तभी आगे जाकर वो आने वाला जो कॉम्पिटिटिव टाइम है उसको उसके साथ चल पाएंगे। नहीं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो रियल लाइफ है वो डिफ़िकल्ट है, वो डिफरेंट है, वो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस है, पर जो रियल लाइफ के चैलेंजेस है वो बच्चों से कहीं दूर हैं। एंड उसका रीज़न यही है कि वो रियल लाइफ में है। सो टाइम मैनेजमेंट एंड एम्पैथी, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। एंड फॉर दैट रीज़न पेरेंट्स का बच्चों को सपोर्ट करना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेवलपमेंट की लाइफ स्किल का डेवलपमेंट होगा कैसे? टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो स्कूल्स में हम काफ़ी बच्चों को बहुत माइंडफुल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है। पर जहाँ तक एम्पैथी की बात है तो हम पेरेंट्स जो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी उतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा था। हम छोटे बच्चे से तो बात करते हैं, पर जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में आते हैं, तो हमसे कट ऑफ हो जाते हैं, अपनी दुनिया में ही रहना चाहते हैं। तो पेरेंट्स को ये इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये दो जो लाइफ स्किल्स है, इससे बच्चों का आने वाला कल बहुत सुधर जाएगा। नाइस थॉट मैम, नाइस। ओके मैम, आपने एकेडमिक स्ट्रेस पर रिसर्च करी है। आपको इस रिसर्च से क्या पता चला, क्या फाइंडिंग्स थी आपकी? और बच्चों के ये जो स्ट्रेस है एकेडमिक से रिलेटेड, ये कैसे कम किया जा सकता है? स्पेशली आपने अर्बन एरियाज पे रिसर्च की थी, तो क्या था वो? एकेडमिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। पीयर प्रेशर तो बाद में आता है। बच्चे जब घर पहुंचते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स से कॉन्वर्जेशन करते हैं या अपने मार्क्स शेयर करते हैं या एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हुए और ना चाहते हुए पेरेंट्स जो हैं वो अपना सपना बच्चों को बता देते हैं और शायद बच्चे उसका बर्डन लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न 35 स्कूल्स के अंदर जब हमने क्वेश्चन फ्लोट किया और बात की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों का था कि उनके पेरेंट्स की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उनको वो कैसे पूरा करें। दूसरा रीज़न जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट हुआ, वो था पीयर प्रेशर। वो सोशल रीज़न से भी है, सोशल स्टेटस से भी है कि उसके फादर ये ऐसा करते हैं या उसका करियर ऐसा होगा तो मुझे भी ऐसा करना है और मेरे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पर्सनल अपना एक एपिसोड बताना चाहूँगी। मेरी खुद की डॉटर जब वो न्यू स्कूल में गई, बिकॉज हमने अभी रिसेंटली यहीं शिफ्ट किया है, एंड शी हैज़ टोल्ड मी
कि मम्मा सब बच्चे ऑडी, मर्सिडीज और ऐसी ऐसी गाड़ियों से आते हैं and जो भी बात करते हैं वो बिजनेस की बात करते हैं कि हमें बड़े होकर ये बिजनेस करना है या मेरे फादर का ये बिजनेस है। कोई भी जॉब के बारे में तो बात करता ही नहीं है, कोई भी यूपीएससी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे माहौल में बच्चों पे क्या स्ट्रेस होगा? बच्चे शायद उस सपने की ओर जाते हैं जो शायद अटेनेबल नहीं हो। तो इस टाइम पर पूरे इस एकेडमिक स्ट्रेस की जो थ्योरी थी और जो रिसर्च वर्क था, हमने बच्चों के साथ बातें भी की, उनको समझाया भी, उनके काउंसलिंग सेशंस भी लिए। बट मेजर जो कंट्रीब्यूटर रहा एकेडमिक स्ट्रेस का और जो है, जो प्रैक्टिकली भी है, वो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड पीयर पीयर प्रेशर। प्रेशर। ओके, ओके मैम, नाइस, ठीक है। तो मैम उसको कम किया कैसे जा सकता है, काउंसलिंग के थ्रू और कौन कौन से? बहुत सिंपल है, काउंसलिंग तो है ही, बट एक रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन रहेगा और पहले भी था, पहले इससे भी ज़्यादा था, बट अब बिकॉज ऑफ द डिजिटल एक्सपोजर एक फैंसी लाइफ क्रिएट कर दी है, एंटरप्रेन्योरशिप, लीव द जॉब एंड स्टार्ट योर बिजनेस। 9 to 5 को एक तरीके से हाँ डिमोट करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बट देन वेयर विल इट गोइंग टू लीड? एक नया कॉन्सेप्ट मुझे आजकल पता चला है, सोशल ब्रांडिंग बाय दीज टीनेजर्स। कंप्लीट योर स्टडीज, बी कॉम्पिटिटिव, हैव सम फोकस एंड उसके बाद जाकर आप सोशल ब्रांडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सक्सेस स्टोरीज, बट हाउ मैनी? And aren't there been behind those stories, aren't there been the challenges? Why that are not been highlighted? तो हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक चैलेंज है, एक जर्नी है, एक हार्डवर्क का पूरा एक ट्रेजेक्ट्री है जो बच्चे शायद देखना ही नहीं चाहते हैं। जो सामने दिख रहा है वो ब्लिंक है, जो ग्लिटर है, एंड उसी पे बिलीव कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग by parents, counseling by teachers, and success stories of real examples should be shared. And for that reason, CBSE is also doing lot of initiatives. Schools can, initiate the, peer parental talks, these small sessions every fortnightly or maybe, Saturdays can, block for it. So बच्चे जब तक अपने ही आसपास जो हो रहा है उनकी स्टोरीज जानेंगे तो शायद उनका स्ट्रेस कम होगा और शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। कंपटीशन तो है, हार्ड वर्क तो करना है, बट उस हार्ड वर्क में स्मार्ट स्मार्ट होकर एक मैपिंग करनी है और उस मैपिंग में वो छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे एम्स रखने हैं और एक पीस मील की तरह उसके लिए रेडी रहना है। एंड ऑफ कोर्स जो एक एम रखा है, जो टारगेट रखा है, वो अचीवेबल होगा, वो अटेनेबल होगा एंड बच्चे उस तक पहुंच भी जाएंगे फिर। ओके मैम, ठीक है। मैम जब बच्चों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? लिसनिंग, ओके। लिसन टू बोथ द साइड्स। बच्चे सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरा उनको समझे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कुछ आर्गुमेंट हो गया तो हम रिएक्शन दे देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, यू नीड टू नो बोथ द साइड्स ऑफ स्टोरी, यू नीड टू बी नोइंग दैट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। फॉर दैट रीजन आपको उसको विजुलाइज करना पड़ेगा और आप दोनों साइड की स्टोरीज जब सुनेंगे तभी उस चीज़ को विजुलाइज कर पाएंगे। एंड दूसरा वे आउट है बच्चों से एम्पैथाइज करना। कभी कभी उनका वो एक्शन जो होता है वो इरप्शन ऑफ इमोशन है, राइट? और शायद उनको पता ही नहीं है कि उस चीज़ को हमें कैसे टैकल करना है। इसीलिए पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि पहले उस चीज़ को समझें, बच्चों से बात करें और उस सिचुएशन को भी समझें कि ऐसा हुआ क्यों, एंड तभी उस कॉन्फ्लिक्ट का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो हमें मिल पाएगा। ओके मैम, ठीक है। मैम आप एक वेलनेस कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो मेंटल वेलबींग की अगर हम बात करें स्पेशली स्टूडेंट्स की, तो स्कूल्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों का मेंटल वेलबींग अच्छा हो, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो? जैसे आपने ही अपनी रिसर्च में बात करी है, एकेडमिक स्ट्रेस होता है उनको, प्लस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेरेंटल प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहती है सोसाइटी की ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें होती है एक छोटे से बच्चे में जो कि वो कम्प्लीटली क्लास 12 तक फेस करता है। तो ऐसे में स्कूल्स क्या इनिशिएटिव्स ले सकता है कि बच्चा हेल्थ उसकी अच्छी रहे, वेलबींग अच्छी रहे उसकी? लेट्स मेक अ स्कूल अ हैप्पी प्लेस। ओके। स्कूल में हैप्पीनेस का प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। अगर स्कूल में ही आकर बच्चा स्ट्रेस होगा तो शायद वो उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा जो स्कूल लाइफ में एक एंजॉयमेंट की हम बात करते हैं, एक डिलाइट की बात करते हैं।
एंड अगर हम अपने लेवल पे बच्चों का स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, दीज टू थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। तो छोटे छोटे मेडिटेटिव ब्रेक्स बच्चों को देनी चाहिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट that competition is there. Let's talk about that hard work is something which cannot be replaced by any smart work, but everybody has got that caliber. सब में एक वो competency है, सब में वो caliber है, and सबको उसके लिए अपने आप फोकस करके काम करना है। तो अगर हम बच्चों को क्लैरिटी दें उनके मिशन में, अगर हम बच्चों को स्कैफ फोल्डिंग कर पाएँ, अगर हम बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर पाएँ, एंड उसके लिए स्कूल्स को अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, इन 3 C's पे वर्क करना है। एंड मॉर्निंग के जो 40 मिनट्स होते हैं जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो उसके लिए टीचर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, स्कूल का पूरा एनुअल कैलेंडर एंड उस 40 मिनट्स में वो क्या क्या करना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम आप बच्चों की करियर काउंसलिंग को दे रहे हैं, whom are you inviting, is there any success stories which can be motivational and encouragement for the children, that is something which school can contribute. And I'm very happy to mention अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है स्कूल्स में। वो स्कूल्स में आ रहे हैं, बच्चों को राइट काउंसलिंग दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, एंड बच्चों को शायद अब अपने करियर के लिए क्लैरिटी है और शायद वो रेडिली इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड वो जानते हैं कि तैयारी जो है, वो जो तैयारी जीत की है, उसकी राइट टाइम जो है वो अब आ चुका है। एंड स्पेशली इन ग्रेड 8 दैट्स अ राइट टाइम जब बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना ज़रूरी है। मैम, आपके अब तक के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका कौन सा रहा है जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो और आपको बहुत कुछ सिखाया हो? मेरे पास एक स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ एक एपिसोड है, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है जिसने मेरा पूरे का पूरा लाइफ का देखने का नज़रिया बदल दिया। ये स्टोरी है एक गर्ल की। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी और अदर नाम चेंज करके बताना चाहूँगी। आई कॉल हर गायत्री। So being a CBSE coordinator and coordinator of the school, I was in one of the classroom and I was addressing the prefectorial board because आने वाले 2 दिन में उनका इन्वेस्टिचर सेरेमनी था। तो मैं उनको समझा रही थी स्टेज पर कैसे जाना है, बैजिंग सेरेमनी है और व्हाट ऑल यू नीड टू स्पीक। एंड वहाँ पर 3rd फ्लोर पर एक बच्ची आती है। शी हैड बीन आई थिंक इन ग्रेड 7th एट दैट टाइम, एंड वो लेज पे बेंड हो रही है। तो मुझे लगा शायद उसका कोई पेन या कुछ पेंसिल गिर गया है और वो लेज पर पॉट्स रखे हुए थे, तो हो सकता है कि वो वहाँ से वो उठा रही हो। एंड बाय चांस मैं बिल्कुल डोर के कॉर्नर पे खड़ी थी एंड बच्चों की कॉन्वर्जेशन सुन रही थी। तो जैसे ही मैंने दूसरी साइड पे टर्न किया अपना फेस, सो आई सॉ वन गर्ल एंड दिस गायत्री वाज trying to, I think that she was trying to hold something. Another moment I saw she was crossing, वो पूरा उसका एक पैर उधर था और वो वहाँ से जंप करने वाली थी। शायद भगवान का कोई सिग्नल मिला या कुछ। I ran and I just grabbed the girl and she started yelling and she just wanted me to leave her, and she was about to jump. This has shaken me inside out and उसके बाद मैंने शोर मचाया, उस बच्चे को ग्रिप किया, उस बच्चे को लेज से उतारा एंड ऑफ कोर्स उसी रूम में 12th के बच्चे थे तो उन्होंने मेरी हेल्प की। वी रेस्क्यूड दिस गर्ल एंड देन वी हैव कंपोज दिस गर्ल एंड देन वी हैव टेकन हर टू अनदर रूम। काउंसलर को बुलाया, मैं भी उसके साथ बैठी और फिर हमने उसकी स्टोरी सुनी। आप देखिए बच्चे 7th क्लास के बच्चे कितने स्ट्रेस में हैं, और इसी के लिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बच्चों से बात कीजिए। वो 2 लाइफ जी रहे हैं, एक लाइफ जो वो आपको दिखाते हैं और एक लाइफ जो शायद आपको पता नहीं है। तो ये बच्ची ने अपना सुसाइड पूरा प्लान किया हुआ था। एक सुसाइडल नोट उसने अपने बैग में रखा था, एक सुसाइडल नोट उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के बैग में रखा हुआ था एंड एक सुसाइडल नोट जो है उसने डेस्क के नीचे भी था। एंड यू नो व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। And believe you me, I think I cried for 2 days. I took 1 day off just to absorb this कि अगर वो बच्चा वहाँ से जंप कर जाता तो पेरेंट्स की लाइफ क्या होती। शायद मैं उस अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाती कि मैं उसको सेव नहीं कर पाई। एंड उसके बाद से मेरा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है इन द एरिया ऑफ लाइफ स्किल्स वो ज़्यादा बढ़ा। मैंने बच्चों से बहुत बातें की, बहुत सेशंस लिए, मेंटोरिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया। बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं
एंड एक हैप्पीनेस क्वेश्चन कम हो गया है, लाइफ बहुत कॉम्पैक्ट हो गई, हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट, इमोशनली वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रह रहे हैं। एंड पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा परिवार होता था, जॉइंट फैमिली, कजन्स होते थे, बात कर लेते थे एंड एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। अब वो नॉर्मल लाइफ ही एक लग्जरी बन गई है। आप अगर आप देखेंगे आसपास तो अब ये जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गांव के सेटअप पर हैं। क्यों वो ऐसा है? क्योंकि वही तो मिसिंग है हमारी लाइफ में। वो एक नॉर्मल ओपन एरिया जहाँ पर हम रस्टिक लाइफ जीते थे, दैट इज़ मिसिंग। तो उसका एक रीज़न यही है कि पेरेंट्स बहुत अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपने लाइफ में बिजी हैं और एक इंट्रैक्शन नहीं है। उस एपिसोड्स ने मुझे पर्सनली अपने बच्चों के साथ बहुत कनेक्ट किया। मैं अपनी डॉटर से भी बहुत बात करती हूँ, पहला क्वेश्चन ही उससे पूछती हूँ कि कैसा रहा, बहुत सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उससे उसकी बातें सुनती हूँ। चाहे वो मेरे किसी से रिलेटेड ना हो, बट एटलीस्ट मैं विजुअलाइज़ कर पाती हूँ कि वो उसने स्कूल में कैसा दिन बिताया। एंड उस दिन से लेकर आज तक हर बच्चा जो कुछ कहना चाहता है उसको बहुत पेशेंस से सुनती हूँ। एंड गायत्री की स्टोरी जो है एक लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है मेरे लिए। और मैं तभी टीचर्स को बोलती हूँ कि आपका कंटेंट डिलीवरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका कनेक्ट बच्चों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास में जाइए और केवाईसी कीजिए, नो योर चाइल्ड, राइट? दैट इज़ अ फिलॉसफी, बिकॉज हम कागज़ के डब्बे नहीं बना रहे हैं, हम जिंदगियाँ बना रहे हैं, हम टीचर हैं। तो ये जिंदगियाँ जो हैं ये बहुत बहुत प्रेशियस हैं। एंड पेरेंट्स ने हम पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर रखी है। एंड उसको जस्टिफाई करना और उसको संवारना ये हमारा काम है। और नॉट वन डे बट टिल द टाइम यू आर अ टीचर, you are responsible not only for the syllabus completion but for making a mark in a child life. So this has been a turning point. This has made me more compassionate, more empathetic, and I've become more patient and I've started listening to the children. छोटी छोटी बातें भी एज ए प्रिंसिपल अब बच्चे मुझसे बताने आते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा अपस्किल करती हूँ कि बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वो अपनी दबी आवाज़ में कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएं जो वो टीचर को बताना चाहते हैं। तो उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनिए और उनको काउंसिल कीजिए। So that has been one of the prominent event in my life, which has given me a new, I would say, a new direction. And after that, when I met this girl, this girl has taken break for 2 weeks, and the moment she had joined again, I was the first one. She has approached and she has thanked me. The parents met and she has told me, ma'am, throughout my life, I will never forget. And of course, I will never forget her. I have been her savior and she must be having a happy life. नाइस मैम, आपने किसी बच्चे की ज़िंदगी पूरी पलट के रख दिया। आई थिंक अगर वो मोमेंट ही ऐसा था एंड अगर वो ऐसा हो जाता तो शायद पेरेंट्स का जो जर्नी होता आगे वो बहुत डिफिकल्ट होता। एंड पेरेंट्स का तो होता ही, आई वुड हैव नॉट बीन द पर्सन आई एम राइट नाउ। सो ऑफ कोर्स दैट हैज बीन गॉड्स ग्रेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ग्रेट वर्क यू हैव डन। थैंक यू। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देख रहे हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a poly over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर, प्लीज कॉल ऑन 8927089270।